हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से SGL सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम एक नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 10 या 12 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो आइए, ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बहुविकल्पी में पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम 1 से 10 तक की सम संख्याओं को लिखेंगे। तो 1 से 10 तक की जो सम संख्याएं हैं वो हैं 2, 4, 6 और 8। 1 से 10 तक बोला है तो इसलिए 10 भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? पदों का योग, पदों या आंकड़ों का योग और अपॉन पदों की संख्या। पदों का योग और पदों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। इंग्लिश में इसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। तो चलिए हम पदों को जोड़ लेते हैं। तो होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और अपान में इन्हें हम गिन लेते हैं कि कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है 1 से 10 तक कुल सम संख्याओं की जो संख्या है वो 5 है। तो यहाँ पे हमें 5 लिखना होगा। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। तो ये हो जाएगा 30/5। और 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 6 बार में आता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 6। तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? 6 होगा। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि x, x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का समांतर माध्य 11 हो तो x का मान बताएं। तो आइए देखते हैं इसे बहुत ही सरलता से। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 2 3 4 और 5 पदों की जो संख्या है वो 5 है। तो हमारा समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो पहला पद है x, दूसरा पद है x+2, तीसरा पद है x+4, चौथा पद है x+6 और पांचवा पद है x+8 और अपॉन पदों की संख्या अभी मैंने बताया 5 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5। तो जोड़ लेते हैं इसे, x और 1x 2x होगा, यहाँ पे 3x, ये 4x, ये 5x। तो हो जाएगा 5x और प्लस, फिर अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 में 4 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 6 ऐड करेंगे 12 होगा, 12 में 8 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x + 20 और अपान में क्या है? 5 है। और प्रश्न में हमें समांतर माध्य 11 दिया हुआ है तो हम समांतर माध्य की जगह पे 11 रख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 11। 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 5x + 20। आगे 20 को इधर लेके आइए तो हो जाएगा 55 - 20 = 5x। 55 - 20 = 5x। तो 55 में से 20 जाएगा तो 35 होगा और = 5x, यानी 5x = 35। तो x = 35/5 और 5 के टेबल में ये कितनी बार में आएगा? 7 बार में आएगा। तो 5 7 जा 35, यानी x की वैल्यू हमें 7 मिल जाती है यहाँ से। तो अगला प्रश्न है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, पिछले ही फॉर्मूले पे इसको भी हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य = होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या।
तो हमें ऑलरेडी इस प्रश्न में समांतर माध्य दे रखा है 45.6 इज इक्वल टू पदों का योग और अपॉन पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 12। 12 यहाँ पे डिवाइड में है, इसके अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 45.6 गुणे 12 और इज इक्वल टू हो जाएगा पदों का योग। पदों का योग कहें या इनके भारों का योग कहें, बात एक ही होगी। तो 12 का 6 में गुणा कर दीजिए, 12 छक्के 72, हासिल 7 होगा, 12 25 60, 60 और 7 67 होगा, और 12 चौका 48, 48 और 6 54 होगा। दशमलव कितने अंक के पहले होगा, तो एक ही अंक के पहले है, तो यहाँ पे हो जाएगा 547.2। और इसे हम पदों का योग लिखें या फिर भारों का योग लिखें, बात एक ही होगी, तो ये हो जाएगा भारों का योग। इस तरह से हमारा आंसर होगा 547.2 किलोग्राम।